देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। रोजाना की तरह ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कल 25 मई को ईद मनाई जाएगी। ऐसी संभावना थी कि आज ही ईद मनाई जाएगी, लेकिन चांद के दीदार नहीं होने के कारण कल ईद मनाई जाएगी और इसी को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया था और सभी दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए थे ताकि भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो सके। और जिस तरीके से जिले में कोरोना पॉजिटिवों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से यह फैसला बहुत कारगर है और जिलेवासी भी इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। दुकानें बंद हैं, लेकिन जो कोरोना पॉजिटिवों की संख्या है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल ही 13 कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद जो संख्या है वो 84 हो चुकी है। आइए आपको ताजा आंकड़े अब दिखाते हैं। अगर पूरे विश्व में कोरोना संक्रमितों की बात करें तो 54,07,000 से अधिक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पूरे विश्व में अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 3,44,000 के पार जा चुका है। पूरे विश्व में अब तक ठीक होने वाले अगर संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 22,47,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। जबकि अगर देश में संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 1,31,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जबकि 3,868 लोगों की मौत कोरोना के कारण हमारे देश में हो चुकी है। जबकि 54,385 लोग ठीक भी हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं। देश में कुल सक्रिय केस की बात करें तो 73,162 कोरोना संक्रमित अभी भी सक्रिय है। अगर बिहार की बात करें तो संख्या बढ़ती जा रही है। 2,394 कोरोना पॉजिटिव अब तक मिल चुके हैं, जबकि बिहार में 11 कोरोना पॉजिटिवों की मौत भी हो चुकी है। अगर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की बात करें तो 629 लोगों ने कोरोना को हराने में सफलता भी पाई है। अगर कटिहार की बात करें तो अब तक 84 कोरोना संक्रमित कटिहार जिले में भी मिल चुके हैं। अगर सक्रिय केस की बात करें तो 76 सक्रिय केस हैं हमारे जिले कटिहार में और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 84 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9 लोग कोरोना को हराकर ठीक भी हो चुके हैं। और जो कल की बात करें तो कल भी 13 कोरोना संक्रमित मिले थे, जिसके बाद जो ये संख्या थी वो बढ़ चुकी थी और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन जो संख्या है उसमें इजाफा होता जा रहा है और जिला प्रशासन ने जो फैसला लिया था दुकानों को बंद करने का ताकि भीड़ भाड़ ना हो, ईद को सुव्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चलाया जा सके, शांति सौहार्द के साथ ईद का त्यौहार संपन्न हो, इसको लेकर बाजार के हालात कैसे हैं उसका जायजा लेने शहीद चौक पहुंचे हमारे संवाददाता विनय झा। चलिए चलते हैं सीधे शहीद चौक। क्या ने आपको दिखाया है जिला प्रशासन के निर्देश के बाद दुकानें तो बंद है और भीड़ भाड़ बेहद कम नजर आ रही है। जैसे ही जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर सभी दुकानों को एक निश्चित समय के लिए खोलने का आदेश दिया था, बाजार में भीड़ भाड़ जो थी वो बेहद बढ़ गई थी। सभी दुकानें खुल चुकी थी और लोगों का आगमन भी बड़ी संख्या में हो रहा था और सड़कें भी वाहनों से लबालब भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही 2 दिन के लिए जो दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए, उसके बाद जो सड़कें हैं वो सुनसान पड़ी है और जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में लगी हुई है। चलिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विनय झा के पास जो मौजूद है शहीद चौक पर। समय कब किस करवट बैठता है ये कोई नहीं जानता है। एक समय था जब लोग पढ़ने से ऊब जाते थे तो स्कूलों से भागकर या घरों से भागकर दिल्ली और पंजाब जाया करते थे कमाने के लिए। लेकिन आज वही कमाने गए प्रवासी मजदूर वापस बिहार लौट रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में हर कोई चाहता है कि अपने अपने घरों तक पहुंचे और प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि अपने घरों में रहें, तभी हम और आप सुरक्षित रहेंगे। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के हृदय स्थली शहीद चौक पर,
आप देख सकते हैं कि वाहनों की आवाजाही थोड़ी कम हो रही है और लगातार प्रशासन के लोग हर चौक चौराहे पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग निकल रहे हैं उन्हें इस बात के बारे में बताया जाए कि जो कुछ सुरक्षा उपकरण का सुझाव प्रशासन की ओर से दी जा रही है उन उपकरणों का आप प्रयोग करें, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और सदैव सैनिटाइजर का प्रयोग। लगातार प्रशासन भी कह रही है और हम भी कह रहे हैं और आम जनों से ये अपील है कि वो भी इस सोशल डिस्टेंस के नियम को अपनाएं, तभी इस कोरोना की चेन को हम तोड़ पाएंगे। शहर के विभिन्न होटलों को और अस्पतालों को कोरोना को मरीजों को रखने के लिए चिन्हित किया गया है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ एक एम्बुलेंस की गाड़ी है और ये रास्ता सीधे सदर अस्पताल की ओर जाती है। जो लोग प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनमें अगर थोड़ी बहुत भी लक्षण मिल रही है तो उन्हें तुरंत क्वारंटीन कर दिया जाता है ताकि इस कोरोना की चेन को बढ़ने न दिया जाए, इसे तोड़ा जा सके। तो देखा आपने, हमारे संवाददाता विनय झा सही चौक से हमें जानकारी दे रहे थे। ऐसा प्रतीत ही हो रहा था वीडियो फुटेज के आधार पर कि जो लोग हैं वो पहले की अपेक्षा बेहद कम निकल रहे हैं, क्योंकि सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है और दुकान बंद रहेंगी तो लोग क्यों निकलेंगे मार्केट में। और जो बाहर से आ रहे हैं प्रवासी, उन्हीं में जो संक्रमण है वो ज्यादा फैलता दिख रहा है। सभी को क्वारंटीन किया गया है और लगातार उनकी जांच हो रही है, जिसके बाद से जो संक्रमितों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। आइए हम आपको अब मंगल बाजार लिए चलते हैं और दिखाते हैं, वहां भी सभी दुकानें बंद है। आप देख सकते प्रशासन के निर्देश के अनुसार सभी दुकानें पूर्णतः बंद है और जो पूरे रास्ते हैं वो भी पहले की तुलना में सुनसान नजर आ रही है। इक्का दुक्का जो रिक्शा है वही चल रही है और जो लोग हैं वो भी निकल रहे हैं। लेकिन अगर 2 दिन पहले की बात करें तो भीड़ भाड़ वाला ये इलाका अब सुनसान पड़ा है। लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और जांच भी करने के लिए सभी जगहों पर निकल रही है कि किसी ने अपनी दुकान को खोला तो नहीं है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण, चलिए चलते हैं उनके पास। अब हम पहुंच चुके हैं कटिहार के मंगल बाजार। मंगल बाजार में ईद के दिन काफी भीड़ भाड़ हुआ करता था, लेकिन अब वह दृश्य सामने नहीं है, चूंकि जिला प्रशासन ने यह निर्देश दिया कि सभी दुकानें बंद रखनी हैं। कल 25 तारीख को 12 बजे के बाद ही दुकानें खुलेगी। चूंकि ईद की तैयारी को लेकर भीड़ भाड़ ना हो जाए, इसलिए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया। हालांकि आज के रात ही चांद बाजार सस्ता उपलब्ध हुआ करते थे, लेकिन वह दृश्य अब नहीं है। चूंकि दिन में ही आप देखिए इन तस्वीरों को कि सभी भी खरीदार सड़क पर नजर हैं या फिर दवाई एवं राशन की सामान लेने के लिए मंगल बाजार पूरी तरीके से गिरी हुई है, क्योंकि जिला प्रशासन ने ये निर्देश दिया है कि सभी को बजे तक बंद रखनी है, उसके बाद ही ये सभी दुकानें खुलेंगी और ये ईद को शांत भी
शहर में देखा जा चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जेएनसी क्वारंटाइन सेंटर। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजय। चलिए चलते हैं। ना को देखने वाला है उनको जब हम लोग पूछा ना को देखने वाला है उनको जब हम लोग पूछते हैं अरे तुम कहाँ से आया तो बोलता है हम चेक करा के आ गए बरारी से। अब बरारी का कागज भी देख। तो क्या प्रशासन का इस पे कोई नजर नहीं? देखने वाला कोई नहीं है। उधर पूरा सीसिया तक चला जाता है, स्कूल तक चला जाता है जो दिल्ली। किस तरीके से लापरवाह है और किस तरीके से अपनी बात को सही ठहरा रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कोढ़ा की तस्वीरें जहां पे 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 9 एक बड़ा आंकड़ा है और 9 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ना तो किसी के चेहरे पर मास्क लगी हुई है, ना तो कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहा है। ऐसे समय में जब कोरोना लगातार कोढ़ा में पांव पसार रही है, लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में इस तरीके से लापरवाही बरतना कहां तक सही है, ये कोढ़ा के ग्रामीणों को सोचने की जरूरत है। और हमारे संवाददाता ने जब पान दुकानदार से उनकी दुकान खोलने के बारे में पूछा तो पान दुकानदार हमारे संवाददाता के साथ ही उलझ गए और देखिए कैसे उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। अभी हम आप पहुँचे हैं कोढ़ा प्रखंड के मुख्य बाजार केरावाड़ी में। कोढ़ा में कुल 9 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी यहाँ के ग्रामीणों में, दुकानदारों में कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी का डर नहीं है। ना तो किसी दुकानदार के चेहरे पे मास्क है, ना किसी के चेहरे पे गमछा है। ऐसे में कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से कैसे हमें निजात मिलेगा? जबकि दुकानदार में खुद जागरूक होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। अगर कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी को हराना है तो सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करना होगा। जितने भी ग्राहक आते हैं उसे भी चेहरे पे मास्क पहनना बहुत ही अनिवार्य है। तो देखा आपने कोढ़ा में 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और जब जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर शहर की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए थे तो साफ तौर पर उस गाइडलाइन में ये कहा गया था कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं प्रखंड कार्यालयों को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सभी दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए थे और सिर्फ आवश्यक की सामानें ही वहां पे बिक सकती थी। लेकिन आप देख सकते हैं कोढ़ा में लगातार जो लोग हैं वो लापरवाह है, किस तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हैं हमने आपको साफ तौर पर दिखाया। और जो लोग हैं जब भी उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है कि आपने क्यों नहीं नियमों का पालन कर रहे हैं तो वो लोग साफ तौर पर हम पर ही भड़क जाते हैं, हमारे संवाददाता पर भड़के वो। और आइए हम आपको अब लिए चलते हैं अहमदाबाद जहां की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है।
हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी लोग बेहद लापरवाह हैं और सारी दुकानें खुली हुई हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने साफ तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों को दुकान बंद रखने के निर्देश दिए थे और किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं खुल सकती थी, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कपड़े, जूते, हर प्रकार की जो दुकान है अहमदाबाद में खुली हुई है और लगातार हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से अहमदाबाद के बाजार में भीड़ भाड़ है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का कितना पालन कर रहे हैं, उसकी तफ्तीश ये तस्वीरें करती हैं, जो साफ तौर पर दर्शाती है कि लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। यहाँ तक कि जो सब्जी विक्रेता है, जो फल विक्रेता है, उन्होंने भी जो सब्जी दुकान लगाई है उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है और ना वो भी अपने ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और उस हिसाब से अगर ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं तो साफ तौर पर ये तस्वीरें लापरवाही को दर्शाती है, जिला प्रशासन की कमजोरी को दर्शाती है। क्योंकि अगर हम जिला प्रशासन की मुस्तैदी की बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा साफ तौर पर ये गाइडलाइन जारी किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी प्रकार की दुकान नहीं खोली जाएगी, क्योंकि कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है और सब्जी विक्रेताओं को भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना था, मास्क लगाना था, लेकिन साफ तौर पर जो ये मास्क का प्रयोग है वो दिख ही नहीं रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कर भी रहे हैं। आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं शरीफगंज। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। गुड्डू, शरीफगंज की तस्वीरें देख रहे हैं हम और भीड़ भाड़ दिख रही है वहाँ पे, क्या ये भीड़ भाड़ ईद को लेकर है? भीड़ तो यहाँ पर आए दिन रहती है, लेकिन अभी जो 2-3 दिन के अंदर जो कल ईद का त्योहार मनाना है जी, आप देख सकते हैं कि अब लोगों का चहल पहल थोड़ा इस इलाके में ज्यादा हो गया है। गुड्डू, बात करेंगे, जिला प्रशासन ने ईद को देखते हुए सारी दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए थे ताकि किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ एकत्रित ना हो, पर शरीफगंज से जैसी तस्वीरें आ रही है, लोग निकल रहे हैं सड़कों पर, ये कहां तक सही है? जिला प्रशासन की वो नजर है कि नहीं उसको? बिल्कुल जिला प्रशासन की नजर है, जो बहुत सारी दुकानें जो है बंद है। हालांकि ये मुख्य बाजार वगैरह में बंद है, लेकिन जो गली मोहल्ले है यहाँ पे छोटा छोटा कई दुकान खुली भी है। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि बच्चे जो बच्चे तो खैर निकल ही रहे हैं, जो बूढ़े जिनको ने कहा है कि बूढ़े लोगों को जो ज्यादा उम्र हो गया उनको घर में रहना, उनको घर में देखभाल करना है। आप देख सकते हैं कई बुजुर्ग लोग जो उनका एज 65 साल का होगा, वो भी टहलने के लिए जो है बाहर निकल जाते हैं। इस पर कम से कम उनके परिवार जो हो या उनके घर के जो लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू। तो देखा आपने, शरीफगंज में जो लोग हैं वो निकल रहे हैं और भी बेवजह साफ तौर पर ये निर्देश है कि जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो घर से ना निकले, क्योंकि कोरोना लगातार जिले में अपने पांव पसारता जा रहा है। कब कहां पे कोरोना पॉजिटिव निकल जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और प्रवासी मजदूर जिस तरह से पलायन कर कटिहार जिले में आ रहे हैं, संख्या और भी बढ़ने के आसार है। चलिए हम आपको अब प्राणपुर लिए चलेंगे, जहां पर 19 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी जो स्थिति है वो बेहद खस्ता है। आपको प्राणपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और प्राणपुर से 19 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 19 एक बड़ा आंकड़ा है, प्राणपुर में 19 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और फिर भी आप देख सकते हैं जो सड़कों पर बेवजह आवाजाही है वो साफ तौर पर इस ओर इशारा करती है कि प्राणपुर के जो लोग हैं वो नियमों के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है और मास्क का उपयोग करना तो दूर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में चेहरे पर मास्क लगाए हुए बेहद कम ही लोग हैं जो प्राणपुर में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सोहेल। ये हम इस वक्त मौजूद हैं प्राणपुर प्रखंड के लाभा चौक पर। कुल 19 कोरोना पॉजिटिव निकलने के बावजूद लाभा चौक पर लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। सभी प्रकार के दुकान खुली हुई है, सभी प्रकार के वाहन चल रहे हैं।
तो दिखाया हमने आपको ग्रामीण क्षेत्रों का हाल। अब सीधे लिए चलते हैं गर्ल्स स्कूल हाई रोड, जहां पे मौजूद है हमारे संवाददाता करण। आप देख सकते हैं ये गर्ल्स स्कूल की तस्वीरें हैं, जहां पर बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी, पर जब से जिला प्रशासन ने निर्देश जारी कर सभी दुकानों को बंद किए, जो भीड़ भाड़ है वो कम है, क्योंकि सारी दुकानें ही बंद है। और अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो जो दुकानदार है वो नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सारे नियम टूटते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण। कटिहार के गर्ल्स स्कूल रोड में ज्यादातर दुकानें महिलाओं के लिए है, लेकिन अब देखिए इन तस्वीरों को, सभी शटर बंद हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। कल ईद है और लोग खुशी के साथ इसे मनाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं, लेकिन अब वह स्थिति नहीं है। लोग अपने घरों में रहकर ही फोन पर, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ये लॉकडाउन और ये कोरोना जैसी महामारी से लोगों को एक दूसरे को दूर कर दिया है। उम्मीद है आने वाला दिन जब यह कोरोना समाप्त होगा तब ईद की खुशी और दुगुनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करण हमें जानकारी देने के लिए। तो लॉकडाउन चल रहा है, जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, जो जरूरतमंद है, वो बेहद परेशान है, क्योंकि उनके सामने जो एक बड़ी समस्या है वो रोजगार की है। लॉकडाउन के कारण रोजगार नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण उनकी आमदनी नहीं हो रही है और उनके सामने भूखों मरने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। और इस दौर में भी अगर डीलर मनमानी करे, ग्रामीणों को राशन कम दे, तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण उग्र होंगे ही और अपना विरोध जताएंगे ही, और ऐसा ही किया है बलरामपुर के ग्रामीणों में। पर इस दौर पर विरोध करना जरूरी है, पर नियम को भूल जाना किस हद तक जरूरी है वो आप ही सोचिएगा। और हम आपको सीधे लिए चलते हैं बलरामपुर और दिखाते हैं वहां की तस्वीरें। उसका दुकान को भी चेक किया जाए, आपको दिखा रहे हैं बलरामपुर की तस्वीरें। ये तस्वीरें साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करती हैं और चेहरे पर फेस मास्क भी नहीं लगाए हैं जो लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बलरामपुर के डीलर द्वारा इन लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है, और दिया भी जा रहा है तो किसी को कम तो किसी को अधिक। इसी के विरोध में जो सभी ग्रामीण हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जो साफ तौर पर विरोध को दर्शाती है, लेकिन विरोध के बाद भी जो लोग हैं वो नियमों के प्रति कितने जागरूक नहीं है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो देखा आपने बलरामपुर की तस्वीरें थी जहां पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जरूरी भी है क्योंकि उनका हक है राशन, और राशन बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हें जीवित रहना है तो भोजन की जरूरत है। लेकिन नियम को भूल जाना ये कहां तक जरूरी है ये आप खुद सोचिए। अब हम आपको लिए चलेंगे ललियाही, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संजय ने। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय। संजय, तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पर दिखा रही है कि जो ललियाही के लोग हैं, ओटीपारा के लोग हैं, वो नियमों का पालन कर रहे हैं। जी मोना, अगर बात करें संजय कि लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ रही है। जी मोना, जहाँ तक बात की जाए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, और आपने देखा कि भूजल में ओटीपारा रेलवे क्षेत्र का और दूसरा भूजल में ललियाही का। जी। लेकिन चूंकि रेलवे क्षेत्र इसी तरफ यहाँ पे कुछ लोग समझ में आ रहा है, कुछ लोग लगातार देखो यूज कर रहे हैं, मास्क यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस बनाए हुए हैं, बट अभी भी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बोला ये समझना बड़ा कठिन विषय, गंभीर विषय है कि लोग कैसे इस बात को समझे। लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी लोग अभी भी समझ नहीं रहे हैं।
संजय, बात करें कि हम देख सकते हैं एक वाहन पर, अगर 2 पहिया वाहनों की बात करें तो एक वाहन पर 3 व्यक्ति सवार है, जबकि साफ तौर पर ये निर्देश दिया गया था कि कोरोना के काल में एक वाहन पर अगर वो 2 पहिया वाहन है तो उस पर सिर्फ एक व्यक्ति ही सवार हो सकते हैं। लेकिन अब जब 84 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं जिले में, तब इस तरीके से लापरवाही बरतना कहां तक सही है? जी मैडम, ये बिल्कुल ये सही संदेश नहीं जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने भी कड़ा निर्देश दिया है कि एक बाइक पे एक ही लोग जाए, एक दूसरे से दूरी बनाए हुए रखें। लेकिन लगातार आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ में कुछ असामाजिक तत्व या लोग जो एकदम हल्के में ले रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि नहीं हमें एक दूसरे से दूरी बनाना है। ये जो भी प्रिकॉशन लिया जा रहा है ये खुद अपने लिए लिया जा रहा है, अपने परिवार के लिए लिया जा रहा है। जबकि जगह जगह से, कई जगह पे जिले में भी, कई जगह से पंचायत वाइज भी, कई जगह से लगातार ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग चल रही है। चेकिंग अभियान चला जाए जहाँ उनको चेक किया जा रहा है कि आप डबल लोडिंग पे नहीं है, ट्रिपल लोडिंग पे नहीं है, तो उसके बावजूद भी लोग एकदम निसंकोच होकर निर्भय होकर चल रहे हैं। जी बना जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमें जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, हमारे संवाददाता संजय जुड़े हुए थे और साफ तौर पर ये तस्वीरें बयां कर है कि ट्रैफिक प्रशासन ना, दूसरी बात ये कि मास्क का प्रयोग नहीं करना, और तीसरी बात ये कि जो लोग हैं अब एक वाहन पर 3 की संख्या में बैठकर सफर कर रहे हैं, ये कहां तक सही है? और वो भी ऐसे समय में जब 84 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और लगातार जो प्रवासी मजदूरों का पलायन है वो लगातार जारी है। लगातार प्रवासी मजदूर जिले में आ रहे हैं और कल भी हिमाचल प्रदेश से बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर थे वो फलका पहुंचे। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको फलका। आपको बता दें कि ये सभी जो मजदूर हैं बस के द्वारा हिमाचल प्रदेश से फलका पहुंचे हैं और मजदूरों का क्या कहना है, आइए आपको वो सुना देते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग भैया? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से? वहाँ से कैसे आए थे? बस से आए। सीधा बस से? हाँ। और कहीं पैदल नहीं चलना पड़ा? पैदल नहीं चला। क्या किराया भी लगा? किराया लगा पड़ा। कितना? 6,000 रुपया। ये बस वाला 6,000 रुपये लिया? हाँ। 12-13 आदमी हैं। और हिमाचल प्रदेश में क्या कर रहे थे? काम करते थे। क्या चीज़ का? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री का। और वहाँ फंस चुके थे? हाँ। और यहाँ आने के बाद आपको, आप कहाँ उतरे हैं अभी? अभी उतरे फलका। फलका। यहाँ से कहाँ जाना है आपको? ब्लॉक। फलका मुख्यालय जाना है, ब्लॉक। हाँ। कितने प्रवासी हैं आप लोग कुल मिलाकर? 14 आदमी। नेर चौक। नेर चौक कहाँ है? हाँ, हिमाचल प्रदेश नेर चौक से। हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं? नेर चौक से। यही गाड़ी लेके? हाँ। कहाँ के लोग हैं इसमें? इसमें यहाँ के आके बिहार बोलते हैं। बिहार के? फिर सबको उतार के आपको वापस जाना है? हाँ जी। कितने आदमी आपकी गाड़ी में? मैं गाड़ी में 40 आदमी। 40? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग भैया? तो देखा आपने, फलका पहुंचे थे ये सभी मजदूर जो थे हिमाचल प्रदेश से आ रहे थे और इन सभी मजदूरों के में एक बात तो ये थी कि सभी मजदूर जो थे वो लापरवाह थे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे थे। हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई जहां पर जो मजदूर थे वो आए पर किसी के द्वारा जो नियम का पालन था वो नहीं किया जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया जा रहा था। ये तस्वीरें हम आपको फलका से दिखा रहे हैं। कल रात मजदूर जो थे वो पहुंचे थे फलका और जिसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां करती है कि सोशल डिस्टेंस जो है मजदूरों के बीच वो नहीं है और लोग जो हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। इसका जायजा हमारे संवाददाता विजय ने। चलते हैं कदवा। आप देख सकते हैं ये कदवा की तस्वीरें हैं जहां से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि जो दुकानदार है उन्होंने अपनी आधा शटर खोल के रखी है और उसके द्वारा ही वो सामानों की खरीद बिक्री कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरह गलत है क्योंकि कदवा में भी कई कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सभी प्रखंड कार्यालयों को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सभी तरह की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार जो मजदूर है वो कदवा में आ रहे हैं।
और दुकानें भी पूरी तरह खुली हुई हैं। नियमों का पालन दिखाई नहीं देता है। देख सकते कदवा की सी तस्वीरें हैं जहाँ पे पुलिस मुस्तैद है लोगों को समझाने के लिए, उन्हें उनके घर भेजने के लिए, लेकिन जो दुकानदार है वो लापरवाही दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं जो शटर है दुकानदारों की आधी उठी हुई है। और हमारे संवाददाता राजीव ने कदवा के विभिन्न चौक चौराहों का जायजा लिया तो ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई है जहाँ पर जो लोग हैं वो आधा शटर खोलकर सामान की बिक्री कर रहे हैं। तो देखा हमने आपको पूरे जिले के कोने कोने की ताजा तस्वीरें दिखाई है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो नियमों का पालन हो रहा है। जिला प्रशासन ने जब निर्देश दिया कि सभी दुकानों को बंद करना है और ये सभी दुकानें 25 मई की दिन के 12 बजे खुलेंगी, तब से ही सभी दुकानें बंद है और लोग अपने घर से बेहद कम निकल रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र पर बहुत दिन पहले से ही ये निर्देश दिया गया था कि सभी प्रखंड कार्यालयों को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन आपको हमने तस्वीरें दिखाई, सीधी तस्वीरें थी, किसी भी प्रखंड में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सभी दुकानें खुली हुई हैं और भीड़ भाड़ पहले की अपेक्षा है। जबकि बात बता दें हम आपको कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहीं से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केबीसी न्यूज की पूरी टीम लगातार सड़कों पर मौजूद है ताकि आप तक हर उस खबर को पहुंचाया जा सके जो आपके लिए अहम हो और जिसे जानना आपको जरूरी हो और आप अपने घर में रहें। सिर्फ यही आग्रह हम आपसे करते हैं और हमारी आपसे ये अपील है कि आप सभी नियमों का पालन करें और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।